Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class and today we shall discuss our 13th chapter A Daring Escape. बच्चों आज से आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है और थर्ड टर्म में जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 13 A Daring Escape. सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अपनी बुक को भी खोलकर रखेंगे ताकि आप उसमें साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ सकें. चैप्टर नेम अ डेयरिंग एस्केप. डेयरिंग का मतलब होता है साहस करना. एस्केप मींस बचना या छिपना, यानी साहसिक कार्य के द्वारा अपने आप को बचाना. ये इस चैप्टर का नाम है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ डेयरिंग एस्केप, यानी साहसिक रूप से बचना. So now let's start the chapter. There lived two poor boys, Udit and Vikram, in a small town in Assam. Udit was 17 years old while Vikram was 16. Both of them were poor and had no money. They wanted to get out of their small town and try their luck in some other big city. Means There lived two poor boys, यानी दो गरीब लड़के रहते थे जिनका नाम था उदित और विक्रम. इन अ स्मॉल मींस छोटे, टाउन मींस शहर, इन असम यानी असम के छोटे शहर में दो गरीब लड़के रहते थे, उदित और विक्रम. उदित was 17 years old. उदित जो था 17 यानी 17 साल का था. while मींस जबकि विक्रम was 16, विक्रम जो था 16 साल का था. both of them were poor. दोनों ही क्या थे? गरीब थे. and had no money. और उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे. जब गरीब थे तो पैसे नहीं थे, जब भी तो गरीब थे. they wanted to get, want मींस चाहना. they wanted to get out of their small town. वो अपने छोटे शहर से बाहर निकलना चाहते थे. and try मींस कोशिश करना. their luck और अपना जो है अपने नसीब को आजमाना चाहते थे. in some other big city यानी किसी दूसरे बड़े शहर में वो अपने नसीब को, अपने भाग्य को आजमाना चाहते थे. so now let's see the next passage. Once in a week, a plane took people from their small town to Delhi. It didn't stop anywhere on the way. This is the story of how Udit and Vikram tried to escape from their own town in that plane. It was a late evening in January. The weather was cold. Udit and Vikram were hiding in the tall grass next to the runway of the airport. Suddenly they heard the roar of a plane. It landed straight down on the runway, turned round and stopped to pick up the passengers. Means once a week. week का मतलब सप्ताह, यानी सप्ताह में एक बार. once means एक बार. a plane यानी एक जो प्लेन था, एक जो हवाई जहाज होता है, एक हवाई जहाज took people फ्रॉम देयर स्मॉल टाउन यानी उस छोटे शहर से लोगों को लेता था, यानी उसमें लोग सफर करते थे टाउन टू दिल्ली जाने के लिए. इट डिड नॉट स्टॉप, यह कहीं नहीं रुकता था. एनीवेयर ऑन द वे यानी रास्ते में, और ये और कहीं नहीं रुकता था. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ उदित एंड विक्रम, यानी ये कहानी है उदित और विक्रम की कि उदित विक्रम किस तरह से ट्राई टू एस्केप यानी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम देयर ओवन टाउन यानी अपने शहर से. इन दैट प्लेन, इस प्लेन पर, यानी इस प्लेन पर वो जब अपने शहर से जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, किस तरह से छुपकर इस जहाज में जाते हैं, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. इट वॉज अ लेट इवनिंग इन जनवरी यानी जनवरी की शाम थी, देर शाम हो चुकी थी. द वेदर वॉज कोल्ड, वेदर मीन्स मौसम, वॉज कोल्ड मीन्स ठंडा यानी मौसम बहुत ठंडा था. उदित एंड विक्रम वर हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट यानी उदित और नारायण ने हाइडिंग मीन्स छिपा रखा था
इन द टॉल ग्रास, यानी जो लंबी लंबी घासें थी उन घासों के पीछे उदित और विक्रम छिपे हुए थे। टू द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, यानी जो एयरपोर्ट था जहां पर जहाज उड़ान भरता है, उस एयरपोर्ट के रनवे पर वो बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपे हुए थे। सडनली का मतलब अचानक, दे हियर्ड माने उन्होंने सुना, हियर्ड में सुनना, द रोर, रोर का मतलब होता है शोर यानी आवाज, द रोर ऑफ अ प्लेन, यानी उन्होंने एक हवाई जहाज की आवाज को सुना, यानी हवाई जहाज वहां पर आ रहा था। इट लैंडेड स्ट्रेट डाउन, लैंडेड का मतलब उतरना, इट लैंडेड स्ट्रेट डाउन, वो सीधा नीचे उतरा, ऑन द रनवे, रनवे पर, टर्न राउंड और घूमा, एंड स्टॉप टू पिक अप द पैसेंजर, और रुका किस लिए, पिकअप का मतलब लेने के लिए, पैसेंजर्स माने यात्रियों को, और यात्रियों को लेने के लिए वहां पर वो रुका। It was their chance. They both dashed to the plane and started climbing up the wheels of the plane. Udit quickly got into the compartment above the right wheel. Vikram got into the compartment above the left wheel. Means it was their chance, यानी उनके पास एक मौका था, चांस मौका था। They both dashed, वो दोनों भागे, डैश का मतलब भागे, to the plane, प्लेन की तरफ, and starting climbing up the wheels, wheels का मतलब जो पहिए होते हैं उसके एरोप्लेन के, उन पहियों की तरफ भागे, of the plane, हवाई जहाज के पहियों की तरफ भागे, और climbing माने चढ़ गए। You can see also in this picture that there are two boys, ये इन पहियों के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उदित क्विकली गोट इनटू द कंपार्टमेंट, उदित क्विकली माने जल्दी से, गोट इनटू द कंपार्टमेंट, यानी कंपार्टमेंट का मतलब ऐसे डिब्बा होता है, डिब्बे में घुसने की कोशिश की, क्योंकि जो ये पहिए जो है, जब पहिए वापस इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ अंदर जगह पर एक खाली जगह थी, उस जगह जाने की उन्होंने कोशिश की। कंपार्टमेंट अबोव द राइट व्हील, यानी जो राइट व्हील था, जो सीधा पहिया था, उस सीधा पहिया के ऊपर खाली डिब्बे में उदित ने जाने की बड़ी जल्दी से कोशिश की। विक्रम गोट इनटू द कंपार्टमेंट अबोव द लेफ्ट व्हील, यानी जो उसका लेफ्ट व्हील था, जो उसका बायां पहिया था, उस पहिए पर विक्रम ने जल्दी से अंदर जाने की कोशिश की। After some time the plane started roaring again, यानी कुछ समय पश्चात जो प्लेन था उसने स्टार्ट यानी उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी। The noise was so great, यानी जो उसकी आवाज थी बहुत ही जोर से उसकी आवाज आ रही थी। That उदित nearly slipped, कि उदित जो है हल्का सा स्लिप हो गया, हल्का सा फिसल गया। He somehow managed to get hold of a part of the machine in the compartment. He somehow managed, यानी उसने somehow माने किसी तरह, manage माने संभाला, to get hold a part of machine, यानी उस मशीन का उसने कोई एक पार्ट होता है वो हिस्सा पकड़ा टाइटली in the compartment, यानी उस डिब्बे में जब वो अंदर गया तो उसने मजबूती से मशीन को पकड़ लिया। It began to squeeze, squeeze का मतलब होता है दबाव यानी खींचना। It began to squeeze उदित against the roof of the compartment, यानी जो उदित था वो उस कंपार्टमेंट में, उस डिब्बे में उसकी छत से जा मिला, और वो आपस में क्या एक तरह से बहुत उसके ऊपर दबाव डाल रहा था, वो भिज चुका था, क्योंकि उस डिब्बे में वो पहिए भी सेट होने थे और वो भी उसी कंपार्टमेंट के अंदर था, तो वो भिज गया। He could hardly breathe, वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। The door beneath the compartment closed, यानी जो दरवाजा था वो क्लोज का मतलब बंद हो चुका था नीचे की तरफ। एंड उदित was plunged into darkness, और जो उदित था वो into darkness अंधकार में कहीं खो गया, यानी जब वो कंपार्टमेंट बंद हो गया, जब वो डिब्बा अंदर चला गया तो वो उसके अंदर बंद हो चुका और वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। सडनली माने अचानक, द व्हील डोर बिगन टू ओपन अगेन, सडनली माने अचानक, द व्हील डोर जो पहिए थे दरवाजे के, द व्हील डोर बिगन टू ओपन अगेन, वो दोबारा से खुलने लगे।
द व्हील बिगन अनफोल्डिंग टू, द व्हील बिगन अनफोल्डिंग टू, यानी जो पहिए थे वो आपस में फोल्ड यानी मुड़ने लगे। जब दरवाजे खुले, वो दरवाजे खुलने के बाद वो जो पहिए थे वो आपस में फिर दोबारा से फोल्ड यानी मुड़ने लगे वापस अंदर जाने के लिए। उदित कॉट होल्ड अ नैरो पाइप, उदित ने एक नैरो पाइप, एक पतला पाइप पकड़ा हुआ था। स्विंग इन द एयर, हवा में झूल रहा था। द प्लेन वाज 100 ऑफ, 100 यानी जो प्लेन था वो जो है ऊंचाई पर 100 मील की ऊंचाई पर ऊपर जा चुका था। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है, देखना है और जो इसके वर्ड्स मीनिंग है वो याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।